Good morning, students. Let's start our chapter number 7, new questions and ideas. न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज इन सेंस स्टूडेंट्स की क्या न्यू चीज़ें आई, क्या आइडियाज़ आए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा. तो नाउ करते हैं सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम बुद्धा. सिद्धार्थ जो थे उनका ही नाम था क्या, गौतम बुद्धा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. इफ़ क्वेश्चन इज अराइज हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, तो गौतम बुद्धा और सिद्धार्थ इज़ द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म. वॉज बोर्न अबाउट 2005 ईयर्स अगो. उनका जन्म कब हुआ था, आज से 2005 ईयर्स अगो. दिस वॉज अ टाइम टू रैपिड चेंज इन लाइफ्स ऑफ पीपल. एज यू सॉ इन चैप्टर 6, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 6 में देखा था कि लोगों के लाइफ में कैसे एकदम डायनेमिकली चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें जो थी वही हो रही थी. Then, as you saw in chapter 6, some kings in महाजनपदास were growing more powerful. जो महाजनपद थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे. न्यू cities were developing and life was changing in the village as well as cities also. जो चेंजिंग आ रही थी विलेजेस लाइफ में वो सारी चीज़ें, जिसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में भी. Many thinkers were trying to understand these changes इन सोसाइटी. और बहुत से थिंकर्स थे वो भी अंडरस्टैंड समझ रहे थे कि क्यों ये चेंजेस आ रहे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और लोग ये जानना भी चाहते थे कि ट्रू लाइफ क्या है और लाइफ की ट्रू मीनिंग क्या है. देखिए, गौतम द बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गाना नोन एज द साक्य गाना एंड वॉज अ छत्री. वो छत्री थे, साक्य गाना के रहने वाले थे, वहाँ के थे. उनके पिताजी वहाँ के किंग थे. When he was young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. जब वो यंग एज में थे तो उन्होंने अपने सारे कम्फर्ट्स इन द 17 ईयर्स, 17 साल के थे तभी उन्होंने सारा गृहस्थ बोल सकते हैं, जो कि शादी, बच्चे, ये सारे जो जीवन थे उसको त्याग दिया था उन्होंने. ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. और नॉलेज की सर्च में उन्होंने सारे कम्फर्ट, सारे ऐसो आराम को छोड़ दिया था. ही वेंडर्ड फॉर सर्वल ईयर्स. बहुत सालों तक वो घूमते रहे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स उन्होंने मीटिंग की, डिस्कशंस किए. ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ. बाद में उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक पाथ बनाएंगे और अपने एक खुद के पाथ पे, रास्ते पे चलेंगे. राइट नाउ he finally decided to find his own path to realization and meditated for days all in under a people tree. एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे बोध गया में इन बिहार. वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट, जहाँ पे उनको नॉलेज मिला, जहाँ पे उनको एक जो नॉलेज लेना चाहते थे मिला. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा. उसी के बाद वो क्या नाम से जाने लगे, बुद्धा और द वॉइस मैन. He then went to Sarnath near Varanasi where the taught for the first time. फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी स्पीच कहाँ दी थी, सारनाथ वाराणसी में. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा. कुशीनारा जो कि आज कुशीनगर में है. गौतम बुद्धा को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है. ये आप लोग याद रखिए कि हु इज़ द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्धा इज़ द लाइट ऑफ एशिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया है कि जब इनको नॉलेज मिल गया तो उस नॉलेज को उन्होंने लोगों को प्राकृतिक लैंग्वेज में, वहाँ समय की भाषा थी प्राकृतिक भाषा, जिसमें उन्होंने सबको वो स्पीच को दिया था, अपने थॉट्स को बताया था. तो ये सारी चीज़ें थी. द बुद्धा टॉट द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्धा ने यह भी बताया कि जो लाइफ है फुल ऑफ सफरिंग है. यहाँ पे मतलब हम लोग जो आए हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें अनसर्टेन होती है जो हमारे साथ हो जाती हैं. दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिज़ायर्स विच ऑफ्टन कैन नॉट बी फुलफिल्ड. हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहत है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, ग्रीडी, लालच, ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड. समटाइम्स अगर हम सब कुछ पा जाते फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम और वॉन्ट करते हैं. एंड वॉन्ट इवन मोर और वॉन्ट अदर थिंग्स. द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एंड थर्स्ट ऑफ थाना. ही थॉट हिज कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाई फॉलोइंग मॉडरेशन इज एवरीथिंग. उन्होंने कहा कि हमें अपनी सारी चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों के त्याग करने होंगे, कुछ चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करना होगा. ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड. उन्होंने लोगों को काइंड, दयालु बनने को कहा. एंड टू बी रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. उन्होंने ये भी कहा कि आप दूसरों के भी रिस्पेक्ट कीजिए, एनिमल्स की भी लाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए. ही बिलीव दैट रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म, जो हमारा एक्शन है, हमारा कार्य है,
उसके बारे में, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इज इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, हमारे आने वाले जीवन में नेक्स्ट जो बर्थ होगा उसमें, और इस समय की जो लाइफ है इस पे दोनों पे हमारे कर्म का अच्छे हो या बेकार हो, गुड और बैड, उसका इफेक्ट होता है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, जो उस समय की कॉमन लैंग्वेज थी उसी भाषा में उन्होंने लोगों को समझाया था जिससे लोग ईजिली समझ गए थे। ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ रेदर देन सिंपली एक्सेप्ट वॉट आई सेड, लेट अस सी हाउ डिड ही दिस। उन्होंने ये कहा कि मैं जो कह रहा हूँ इसको आप एज इट इज़ मत कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको समझिए, देन उसको आप मानिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आप उसको मानिए, ये बात नहीं थी उनकी। देन उपनिषद, अब देखते हैं उपनिषद क्या होता है। अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वॉज preaching and perhaps a little earlier other thinkers also tried to find answer to difficult question, गौतम बुद्धा के पहले भी लोगों ने उस आंसर्स को जानने की कोशिश की। देखते हैं क्या है। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ लोगों ने यह जानना चाहा कि लाइफ क्या होती है आफ्टर डेथ, डेथ के बाद। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म, हम सेक्रीफाइस क्यों करते हैं। Many of these thinkers felt that there was a something permanent in universe that would last even after death, वो कहते हैं कि हमारे डेथ के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इस यूनिवर्स में रह जाती है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मान और द इंडिविजुअल साउल, हमारी आत्मा या हमारी जो मिट्टी है जो है। दे बिलीव द अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड द ब्राह्मण वेर वन, बोलते हैं आत्मन जो हमारा आत्म मन है एंड ब्राह्मण वह दोनों एक ही है। मेनी ऑफ देयर आइडियाज़ वेर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और लोगों के जो आइडियाज़ उस समय रिकॉर्ड थे वो किसमें थे, उपनिषद ग्रंथों के जो हैं। देयर वेर पार्ट ऑफ देयर लेटर वैदिक टेक्स्ट, उपनिषद लिटरेरी मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड टेक्स्ट कंटेंस कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन होता था उसी को उस समय उपनिषद कहा जाता था। कि टीचर के पास बैठ के, उसके करीब बैठ कर, उसके चरणों के पास बैठ के नॉलेज लेना। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वेर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजस। Occasionally, there is a mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning. उस समय मोस्टली जो थिंकर्स नसीद वाले होते थे उस समय मेल्स होते थे, तो उसमें गार्गी वुमेन थी जो कि बहुत ज़्यादा लर्न की थी और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थी। एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और वो जो डिबेट्स होते थे उस समय स्कॉलर्स के, उसमें भी वो गार्गी पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, और जो पुअर गरीब होते थे इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। वन फेमस एक्सपेक्टेशन वॉज सत्य कामा जाबला who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had deep desire to learn about reality. जो जबाली जी थी वो क्या था कि डिज़ायर था, उनके अंदर इच्छा थी कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ टाइम। मीनिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वेयर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे उनके बारे में से भी हमने जाना कि उपनिषद में क्या चीज़ें कैसी दी गई हैं। तो यहाँ पर उपनिषद के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि अप्रोच किया गया कि हमें जो चीज़ें सीखनी हैं वो अपने गुरु के पास से, अपने उसमें जो ऋषि महर्षि होते तो उनसे जो सीखा जाए, उनसे जो नॉलेज लिया जाए उसके बारे में। अब हम देखेंगे एक और समय पे रीजन था जैनिज्म, द लास्ट एंड 24 थिंकर्स ऑफ जैन्स। ये क्वेश्चन ऑलवेज आपको एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, हु इज़ द लास्ट थिंकर ऑफ जैन्स और 24 थिंकर्स ऑफ जैन, तो कौन रहेगा, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, i.e. 2005 years ago. He was an Kshatriya prince of Lichhousis. Lichhousis के क्षत्रिय प्रिंस थे। A group that was a part of the Vajji Sangha. इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, about which you read in chapter 6. At the age of 30 he left home. गौतम बुद्धा ने जो था 17 के एज में होम लेफ्ट किया था, इन्होंने 30 के। ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट, और वो जंगलों में रहेंगे। वेयर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 ईयर्स तक उन्होंने बहुत ही कठिन और अकेले लाइफ गुजारी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट, और फिर उनको इनलाइटमेंट मतलब नॉलेज मिला।
He taught a simple doctrine: men and women who wish to know truth must leave their homes. उन्होंने कहा कि अगर आपको सच को जानना है, सत्य को पहचानना है, तो आपको अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना होगा, चाहे मेन हो या वुमेन, कोई भी हो सकता है उसमें से. दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा. अहिंसा का रूल फॉलो करना है, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स. किसी भी लिविंग बींग्स को आपको मारना नहीं है. ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव. जो ऑल लिविंग बींग्स है, सबको लंबा जीवन जीने का अधिकार है. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर. ऑर्डनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स. जो ऑर्डनरी पीपल्स थे और उनके फॉलोअर्स थे, उनकी लैंग्वेज को, उनकी टीचिंग को बहुत अच्छे से समझते थे. बिकॉज दे यूज प्रकृत. कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? प्रकृत. देयर वेर several forms of Prakrit used at different parts of country and named after the region in which they were used. For example, Prakrit spoken in Magध was known as Magdi. जो प्रकृत भाषा थी जिस जगह पे बोली जाती थी उसको उसी की देश के नाम से जाना जाता था. जैसे कि मगध में बोली जाती थी उसको मगधी कहा जाता था, लेकिन जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? प्रकृति. Followers of Mahavira who were known as Jains had to lead very simple lives. जो फॉलोअर्स थे वो जैन्स कहलाते थे और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. बीइंग फॉर फूड दे हैड टू एब्सोल्युटली हॉनेस्ट एंड वेयर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व क्लिबेकी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. यहाँ पे क्या होता था कि मैंस अपने क्लोथ्स वगैरह सब डिवोट कर देते थे, दान कर देते थे. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. लोगों ने, हजारों लोगों ने उस समय अपने घर बार छोड़ दिए. Many more remained behind and supported those who become monks and nuns. देखिए, monks वो होते हैं जो मेल भिक्षु होते हैं जैन्स के, और nuns वो होती हैं जो फीमेल भिक्षु होती हैं. इनको भिक्षुणी कहा जाता है. Providing them with food. जैनिज्म वॉज सपोर्ट इट मेनली बाय ट्रेडर्स. जैनिज्म को मेनली किसने सपोर्ट किया था? ट्रेडर्स. ट्रेडर्स मतलब व्यापारी लोग. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. और जो जैनिज्म थे उनमें फार्मर्स उनकी चीज़ों को नहीं कर पाते थे, क्योंकि फार्मर्स क्या करते थे कि अपनी खेती करने के लिए इंसेक्ट्स को मारते थे, और जैनिज्म में कहा था कि हमें किसी भी लिविंग बींग्स को किल नहीं करना है. Over of hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka तक ये क्या हुआ था? स्प्रेड हो चुका था. The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally to several centuries. और orally मतलब कि orally ही बहुत सालों तक लोगों तक गई. They were written down in the form in which they are presently available at place called Vallabhi in Gujarat about 1005 years ago. अब देखते हैं द संघा. संघ क्या था? बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ड दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड अगेन ट्रू नॉलेज. दोनों जन का ये कहना था, गौतम बुद्धा हो या महावीर, कि ट्रू सत्य की खोज में हमें अगर जाना है तो हमें पहले अपने घर बार को छोड़ देना है. दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघा. उन्होंने कहा हमने एक ऐसी चीज़ अरेंज किया जहाँ हम रह सके, वो संघा कहलाते हैं. एन एसोसिएशन दोज हु लेफ्ट देयर होम. संघा एक ऐसा एसोसिएशन था जो अपना घर छोड़ देते थे. द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वेयर रिटेन डाउन इन बुक कॉल्ड द विनय पितिका. फ्रॉम दिस वी नो दैट वेयर द सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन. और ऐसे सेपरेट ब्रांचेस भी बने हुए थे मेन एंड वुमेन्स के लिए. नाउ all men could join sangha. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. जो स्लेव्स गुलाम होते थे अपने मास्टर्स के, और जो छोटे चिल्ड्रन होते थे अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही इस संघा में आ सकते थे. दोज हु वर्क फॉर द किंग एंड हैड टू टेक परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स. जो वह किंग के लिए वर्क करते तो वो किंग की परमिशन लेंगे. जो किसी कर्जदार होते थे वो अपने कर्ज जिसने दिया उसके. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन. अगर मैरिड वुमेन है तो अपने हस्बैंड की परमिशन के बाद ही आ सकती थी. मेन एंड वुमेन हु ज्वाइंट संघा लेट सिंपल लाइफ. जो संघ ज्वाइन कर लेते थे वो सिंपल लाइफ जीते थे. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बेक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. उनका एक फिक्स्ड आवर्स होता था, कितने आवर्स आपको भीख मांगना है, भिक्षा मांगनी है. दैट वाज दे वेर नोन एज भिक्षुज. इसलिए उनको भिक्षुज भी कहा जाता था. इन प्रकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर. बेगर भी उसमें था. यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ and bhikshunis they taught others had helped.
one another. They also held meetings, settle and quarrels that took place within संघ. संगठन में ही अपनी मीटिंग लेते थे और जो चीज़ें हो जाती थी उनके बारे में वह उस पर डिस्कशन करते थे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसी हुई, ये सारी चीज़ें. Those who joined Sangha included Brahmin, Kshatri, merchant, laborers, barbers, artisans and slaves. Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in Sangha. जो संघ ज्वाइन कर लेते थे संघा, तो वहाँ पे आके जो लाइफ जीते थे उसको उन्होंने बुक्स में लिखना शुरू किया. गौतम बुद्धा ने क्या बातें बताई, कैसी थी, ये सारी चीज़ें. नाउ अब हम देखेंगे monasteries. The begin with both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. जो बुद्धिस्ट के पीपल होते थे, मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, उस समय जो मठ होते थे उसको मोनेस्ट्रीज कहा जाता था. वो प्लेस टू प्लेस जाते थे. दे ओनली टाइम दे स्टे इन वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. और एक ही सीजन में वह रहते थे एक जगह पे, उसी को ही कहा जाता था मठ. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. Hilly area में या natural caves गुफाओं में लोग उनके जो followers होते थे उनको ठहराते थे. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so मॉन्स्ट्रीज वेयर बोल्ड. इसलिए मॉन्स्ट्रीज बनाई गई ताकि आप परमानेंट हाउसेस बोल्ड कर सकें, परमानेंट चीज़ें कर सकें जो कि रेनी सीजन्स में जो मॉन्क्स होते थे, नन्स होते वहाँ रह सकें. दिस वेयर नोन एज विहार्स. उसको ही क्या कहा जाता था, विहार्स. द अर्लीस्ट विहार्स वेयर मोड ऑफ वुड. पहले वो वुड के एंड देन ब्रिक्स, ईंटों के बनाए जाने लगे. सम वेयर इवन इन केव्स दैट वेयर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. हिल्स में भी बनाए जाते थे डगिंग करके. Very often the land of which vihara was built and donated by rich merchant. जो रिच मर्चेंट होते थे वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन डोनेट करते थे ताकि वहाँ पे विहार बनाया दिया जाए, मठ. द लोकल पीपल कम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड. जो लोकल पीपल होते थे उन लोगों को फूड्स देते थे एज ए गिफ्ट. क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मोंक्स एंड नन्स. मोंक्स एंड नन्स के लिए क्लोथिंग एंड मेडिसिन, दवाएं भी देते थे. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल. और इसके रिटर्न में उन लोगों उनको क्या करते थे, नॉलेज देते थे, सिखाते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट बॉइन. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर नंबर 10 में. हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हुई, क्या थी, कैसे सारी चीज़ें गई, राइट. तो इसमें यह बताया गया डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और उपनिषद चीज़ों को लोगों ने फॉलो किया और लोगों ने अपने होम को लेफ्ट करके क्या चीज़ें देखा. इसमें आपने देखा कि प्रकृत लैंग्वेज है, उपनिषद है, आत्मन, ब्राह्मण, अहिंसा, जैन, संघ, भिक्षु, विहारा, मॉन्स्ट्री, आश्रम्स, ये सारी चीज़ें बनाए जाने लगी जो कि बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के पॉइंट से. थैंक यू.